हम किसी को सैलरी मान लो अपन ने 1 लाख महीने सैलरी ले दे दी एक व्यक्ति को 1 साल, हाँ तो बाकी फिर 5,000 रुपये 10,000 महीना आप दे रहे हो दूसरे साल किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को, हाँ। तो क्या काम चलता रहा तो किसान खेती करना ही छोड़ देंगे। आने वाली जनरेशन क्या खेती करेगी। सही बात है। हम जिस जिले में आते हैं राजगढ़ जिले में, हाँ। यहाँ तो अभी की जो राहत राशि वो भी नहीं डल पाई। मजदूर के रेट तो हाई चल रहे हैं, 500 रुपए के बिना मजदूर आते ही नहीं है। सही बात है। किसान क्या बहुत बोला होता है कि नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल खेती गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसी फसल को दिखाने जो बहुत ही ज्यादा किसानों को दर्द, नुकसान और पीड़ा दे रही है। तो जी हाँ किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज प्याज की क्या हालत है। जो लाखों करोड़ों की फसल थी आज वो चंद रुपये पैसे के भाव बिक रही है। कोई खरीदने को तैयार नहीं है। किसान भाई परेशान है और प्याज में सड़न की बहुत ज्यादा समस्या आपको दिखाई दे रही है। भयंकर प्याज सड़ रहे हैं। तो चलिए किसान भाई का दर्द उनकी आवाज में समझते हैं, क्या है पोजीशन और क्या कुछ। नमस्कार भैया। तो भैया क्या क्या पोजीशन है, आज आपने प्याज बेचे हैं? भैया पोजीशन ये है कि अभी जो प्याज हमने बेचे हैं, हाँ। ये मात्र 6.5 रुपए किलो का भाव मिला है इनका। 6.5 रुपए किलो और कितनी बढ़िया क्वालिटी आप देख सकते हैं। 6 महीने से मतलब इनको एवर के रख रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वालिटी, A1 क्वालिटी का प्याज है जो आज इस कंडीशन पे है। और इसके तो भैया क्या 50% प्याज सड़ने लग गए हैं। 50% प्याज सड़ने लग गए। मिल नहीं रहा है, किसान बहुत परेशान हो रहा है। तो भैया इसमें क्या कितने बीघा का प्याज है ये आपके पास में? अपन ने 2 बीघा के प्याज लगाए थे। हाँ। तो अभी ये बेचना स्टार्ट किया है। बेचना स्टार्ट किया। अभी तक ये टोटल कितना बेचा है आपने? अभी शुरुआत है। शुरुआत है। और कितना रखा है अभी आपके पास में? अभी 2 बीघा में 10 ट्राली प्याज निकले। 2 बीघा में 10 ट्रायली निकले। 4 ट्रायली है, 6 ट्रायली उधर है। और 4 ट्रायली अगर ये है तो ये मान लो आप 1 बीघा की ये प्याज है। तो 1 बीघा में ये कितनी ट्रायली प्याज थे? 4 ट्रायली। अब कितनी ट्रायली बचे? 4 से 5 ट्रायली प्याज थे। हाँ। अब कितने ट्रायली बचे हैं ये प्याज? अब ये 40% प्याज खराब हो चुका है। मतलब 40% खराब हो चुका है। जो हम जैसा हुआ है, जो हमने बाहर डाला भी है ट्रायली में, देख सकते हैं आप, डाल रहे हैं इनको। ये बहुत काफी मात्रा में सड़ रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे वो ट्रायली में भी दिख रहा है। तो भैया क्या आपको क्या कितने का मुनाफा होगा, कितने का नुकसान होगा प्याज की खेती में, आप ये बताइए। अब इसमें मुनाफा तो कुछ नहीं होगा। मुनाफा तो नहीं होगा। 40 से 50 हजार का तो खर्चे आता है 1 बीघे में। 40-50 हजार का खर्चे। और अगर अपन बेचेंगे तो कितने रुपए का बिकेगा ये अभी 1 बीघा का प्याज? ये 1 बीघा का प्याज बिक रहा है किसान साथी, जाएगा लगभग 30,000 रुपए का। 1 बीघा का 30,000 का बनेगा। और आपके 50,000 का खर्च है इसमें। 50,000 का खर्च, 20,000 रुपए माइनस में है। मतलब 20,000 रुपए माइनस में है। तो आप नुकसान, मतलब प्याज खेती, हाँ, मतलब कुल मिलाकर घाटे का सौदा हो गई है प्याज खेती। क्या ऑप्शन क्या करना चाहिए सरकार को, क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए? सरकार को प्याज के लिए MSP जो रहती है, हाँ, निर्धारित सेलिंग प्राइस, हाँ, उसको निर्धारित करना चाहिए ताकि किसानों को थोड़ा फायदा हो। वरना क्या करेगा किसान, इस हिसाब से तो बर्बाद हो जाएगा किसान। ये 1 बीघा की प्याज की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कितनी कट्टियां भराई है। मुश्किल से 30-35 कट्टी प्याज है और 10 से 15 कट्टी उधर पड़ा हुआ है। टोटल ये भैया है। सोयाबीन का भाव भी नहीं मिल रहा है इस बार। सोयाबीन का भाव भी नहीं है और ऊपर से प्याज के भाव भी नहीं है। अब बोए तो बोए क्या, किसान परेशान चल रहा है। बिल्कुल परेशान चल रहा है। सरकार किसानों को बिल्कुल सपोर्ट कर नहीं रही है। और हम जिस जिले में आते हैं राजगढ़ जिले में, हाँ, यहाँ तो अभी की जो राहत राशि वो भी नहीं डल पाई। किसान उससे वंचित रह गया। मतलब किसान की हालत इस बार बहुत ही खराब है। तो अगर मान लो प्याज को छोड़ के आप गेहूं बोओगे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है आपको कि प्याज में दिख रहा है? प्रॉफिट तो गेहूं में ही है भैया, आज के हिसाब से देखते तो। हाँ। क्या बोएगा किसान। आप जो जैसे कि अपन ने इस वर्ष आप क्या रकबा रखने वाले हैं प्याज का? पिछले वर्ष जैसे आपने 2 बीघा का लगाया था, तो इस वर्ष भी आप 2 बीघा का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ये मुश्किल है इस बार तो। मुश्किल है इस बार। और जैसे कि सिटी के लोग या शहर के लोग जब 40-50 का प्याज हो जाता है कभी कभी डिमांड के ऊपर, तो अल्लाह बोल मचा देते हैं। वहीं जब आप प्याज के भाव कितने कम हो गए हैं कि शहरों के लोग तो 20-30 रुपए में ही हल्ला मचा देते हैं। 50 रुपए तो बहुत दूर की बात है। हाँ। 50 रुपए प्याज कब टिका भाव इतना कब रहता है? सही बात है। मुश्किल से आता है 2 दिन 4 दिन रुपए का। इस बार तो 20 भी टच नहीं किया प्याज में। 20 भी टच नहीं किया भैया। किलो में बेचे हैं, क्या बचेगा इसमें तो बताओ। 6.5 रुपए किलो में क्या बचता है? ये बात तो सही है। जो अपन कन खरीदते हैं वो भी कम से कम 2,000 से 5,000 रुपए किलो के बीच में होता है। चाहे किसी लोकल कंपनी का ले लो आप, 2,500-2,000 रुपए से कम नहीं आता है। इस हिसाब से चलता रहा तो किसान खेती करना ही छोड़ देंगे। आने वाली जनरेशन क्या खेती करेगी। सही बात है। ये देखिए आप प्याज ऐसे सड़ गए हैं। ये ट्रायली हम फेंक रहे हैं इनको। कितनी ट्रायली फेंक दी आपने ऐसी बार? 2 ट्रायली हम फेंक चुके हैं। ऐसी ट्रायलियां 2 ट्रायली फेंक दी और छाट के भर रहे हैं।
मतलब प्याज किसान बिल्कुल मायूस है इस बार। हालत खराब है बिल्कुल प्याज के मामले में। और वहीं मजदूरी की बात की जाए तो वो मजदूर के रेट तो हाई चल रहे हैं, 500 रुपए के बिना मजदूर आते ही नहीं है। सही बात है भैया। किसान क्या करेगा, क्या कमाएगा और क्या खाएगा, ये नारा है। आय दोगुनी हो गई है, तो क्या आपको लगता है आपकी आय दोगुनी हुई है भैया? भैया अभी तो कोई दोगुनी लग नहीं रही है, सिंगल हुई है और कम हुई है? तो एक गुनी आधा गुनी लग रही है। मतलब आज तो किसानों की आय ये आधा गुनी तो हुई। आगे देखते हैं सरकार किसानों को कितना सपोर्ट करती है, क्या करती है। ऐसा चल रहा है मतलब किसानों की हालत इस बार। और राहत राशि वगैरह? रायगढ़ जिला तो अभी छुट्टी गया है राहत राशि में। राजगढ़ जिले राहत राशि भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि हालत बिल्कुल खराब चल रही है। जैसे कि आप देखते हैं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पिछले साल भाव मिल गया, 2 साल पहले भाव मिल गया। तो भैया भाव निरंतर रहना चाहिए ना, हर साल रहना चाहिए किसानों का भाव। हाँ सही बात। एक बार आपको अगर खाना मिल गया धाप पेटी, उससे क्या होगा, धीरे धीरे ही चलता रहना चाहिए ना। सही बात है। ज्यादा नहीं हो, 20 रुपए किलो तो हो कम से कम। 20 रुपए किलो स्थायी। एक प्राइस तो होनी चाहिए ना। सही बात है। एक बार हम किसी को सैलरी मान लो, अपन ने 1 लाख रुपए महीने सैलरी दे दी एक व्यक्ति को 1 साल, हाँ और बाकी फिर 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीना आप दे रहे हो दूसरे साल किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को, हाँ। तो क्या अच्छी बात है? कोई भी नहीं लेगा। लेगा फिर वो। इस साल किसानों को भी इसी हिसाब से मिलना चाहिए। अगर सर अगर 300 का भाव लहसुन का हो भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कहीं पूरे किसानों ने थोड़ी बेची 300 के भाव में। आपने ही नहीं बेची होगी, हो सकता है आपने। 1 साल भाव मिलके और 2 साल अगर माइनस फायदा, उससे क्या फायदा हो रहा है? वही बात कर ली जाए। और अदर रेट तो रहना चाहिए ना, मतलब जिससे कि चलता रहे भरण पोषण किसान का। सही बात है भैया। खर्च भी इतने हो गए आजकल खेती में। खेती में बहुत खर्चा है। प्याज की खेती में स्पेशल हाईएस्ट खर्चा माना जाता है। अभी खेतियों में अभी सोयाबीन की हालत खराब है इस बार एमपी में। सोयाबीन की हालत भी खराब है। सही बात है भैया। रेट सोयाबीन का है नहीं। देख सकते हैं किसान भाइयों, प्याज की हालत दिने दिन खराब होती जा रही है। किसान परेशान है। किसान आत्महत्या करने के लिए भी ऐसे ही उत्सुक होते हैं। अगर किसी ने कर्ज ले रखा हो, प्याज की फसल बो रखी हो, रख रखी हो, स्टॉक कर रखा हो, और फिर ऐसी पोजीशन बनती है तो किसान परेशान होता है और आत्महत्या करने की कगार पे आता है। सरकार को तो दोस्तों किसानों के प्याज के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे कि सरकार या तो उनको एक सीमित मात्रा में कुछ भी ऐसा बता दे कि जैसे किसान के पास में 10 बीघा ज़मीन है या 2 बीघा ज़मीन है, तो वो इतनी बीघा का बोएगा, उस पर ही उसका पंजीयन किया जाएगा इतनी ज़मीन का। और सैटेलाइट सर्वे आजकल होता ही है, तो उससे देखकर आप किसानों को ये बता सकते हैं कि आप इतनी जगह में बोइए, हम MSP पे खरीदेंगे प्याज, उस हिसाब से प्याज बोए। अब बेचारा किसान क्या बहुत भोला होता है, किसी साल 1 आध 2 4 किसान को भाव मिल जाता है, उस चक्कर में वो क्या है ज़्यादा प्याज बो देता है अगले साल। फिर अगले साल ये कंडीशन हो जाती है कि उसकी इधर कर्ज हो जाता है सर पे और वहीं पे भाव मिल नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि किसान क्या है बेचारे भोले होते हैं, किसान इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज़्यादातर, उनको ये समझ में नहीं आती। तो सरकार को ये समझाना चाहिए कि आपके पास में इतने बीघा रकबा है तो आप इतनी बीघा का बोइए, इतनी बीघा का हम MSP पर इतने क्विंटल खरीदेंगे। ये जानकारी पहले ही किसानों को दे देनी चाहिए हर साल। तो उससे क्या होता है कि किसान उतना ही प्याज बोएगा, MSP पे खरीदेगा सरकार, तो भाव ऑटोमेटिक समान बने रहेंगे। लेकिन सरकार ऐसा कुछ कदम उठाती नहीं है, कोई टेक्निकल काम करती नहीं है सरकार। केवल ये है कि चल रहा है जो चल रहा है वो बस। बहुत बहुत धन्यवाद जय संवरिया सेठ जी की दोस्तों।